अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर एनी। उम्मीद है आप अपनी फैमिली के साथ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इन वजूहात की जिनकी वजह से प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है और इसका क्या इलाज किया जाए। बच्चे की ग्रोथ की कमी की वजूहात प्रेगनेंसी के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ होती हैं, यानी जो वजूहात बच्चे की ग्रोथ को पहले 3 माह में मुतासर करती हैं वो इन वजूहात से यकसर मुख्तलिफ हैं जो आखिरी 3 माह में बच्चे की नशोनुमा को कम करती हैं। अगर पहले 3 माह में बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही तो इसकी वजह या तो नंबर 1 क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी यानी मौरूसी मसला है, या नंबर 2 कोई कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी यानी बनावटी मसला है, और या नंबर 3 एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम या थ्रोम्बोफिलिया है जिसमें खातून का खून गाढ़ा होकर खून की नालियों में जम जाता है और क्लॉट्स बना देता है, जिसकी वजह से बच्चे को खून सही तरीके से नहीं पहुंचता और इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर बच्चे की ग्रोथ पहले 3 माह में कम हो रही है तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता और ऐसी प्रेगनेंसी ज़्यादातर मिसकैरेज की तरफ चली जाती है। अगर हम 3 माह के बाद की वजूहात की बात करें जो बच्चे की ग्रोथ को मुतासर कर सकती हैं तो वो मुख्तलिफ हैं। आम तौर पर बच्चे का वज़न पहले 6 माह में 700 से 800 ग्राम तक बढ़ता है और बाकी तमाम ग्रोथ आखिरी 7वें, 8वें और 9वें माह में होती है। अब कौन सी वजूहात हैं जो इन आखिरी माह में बच्चे की नशोनुमा को मुतासर करती हैं। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी, यानी कोई ख़ास वजह ना हो लेकिन हो सकता है कि बच्चे की वालिद या वालदा की हाइट छोटी हो या फिज़ीक ऐसी हो तो इस सूरत में बच्चा छोटा हो सकता है। नंबर 2 लैक ऑफ बैलेंस डाइट, यानी मतवाज़न ग़ज़ा का ना लेना। हमारे यहाँ ख़वातीन का ज़्यादातर फोकस कार्बोहाइड्रेट्स और फ़ैट्स पर होता है, हालांकि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स प्रेगनेंसी में कम पोर्शन में बॉडी के लिए चाहिए होते हैं। प्रेगनेंसी में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़रूरी होती है। इसके अलावा मिनरल्स, वाइटामिन्स, आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, फॉस्फेट, कैल्शियम ये सब बच्चे की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं क्योंकि बच्चे के सेल्स बन रहे होते हैं जिसके लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है और ये ग़िज़ाइयत सिर्फ रोटी चावल से हासिल नहीं होती। तो अगर माँ को पता ही नहीं है कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और या वो बहुत कम मिकदार में खा रही है तो इसकी वजह से बेबी की ग्रोथ कम हो सकती है। चिकन, मटन, बीफ, दालें, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें। अगर बच्चे का वज़न थोड़ा कम बढ़ रहा है और इसकी कोई मेडिकल वजह नहीं है तो पाउडर फॉर्म में कुछ सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो प्रोटीन रिच होते हैं। आप इन्हें 1 गिलास दूध में डालकर सुबह शाम इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 3 वजह अनीमिया, यानी खून की कमी। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की 50 से 60% ख़वातीन में खून की कमी है जिसकी वजह से बच्चे की मुनासिब ग्रोथ नहीं हो पाती। पहले 3 माह में आपको रोज़ाना फॉलिक एसिड की 1 गोली लेनी चाहिए जो बच्चे की सेल डिवीजन और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। 3 माह के बाद डॉक्टर आपका हीमोग्लोबिन चेक करती हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि आपके अंदर खून की कमी तो नहीं है, और अगर खून की कमी है तो आपको आयरन की टैबलेट दी जाती हैं और अगर खून की ज़्यादा कमी हो तो आयरन की ड्रिप लगाई जाती है। 3 माह के बाद आपकी डॉक्टर आपको आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स देंगी, लेकिन याद रहे कि आयरन और कैल्शियम एक टाइम पर इकट्ठे नहीं लेने चाहिए क्योंकि कैल्शियम आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो अगर आप कैल्शियम सुबह में लें तो आयरन की टैबलेट रात को खाएं। कोशिश करें आयरन रिच डाइट इस्तेमाल करें ताकि खून की कमी ना हो, जैसे हरे पत्तों वाली सब्जियां, चुकंदर, गाजर, खजूर, कीमा, कलेजी, गोश्त, अंडे, दूध का इस्तेमाल करें। अनार, माल्टे और स्ट्रॉबेरी का जूस भी मुफीद है। अगर आपका वज़न ठीक तरीके से बढ़ेगा तो ही बच्चे की ग्रोथ मुनासिब होगी। नंबर 4 हाई ब्लड प्रेशर। चौथी वजह ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना है जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल्स जो माँ से बच्चे को खून पहुँचाती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। बच्चे को खून ठीक तरीके से नहीं जाता और बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं होती। नंबर 5 डायबिटीज़। 5वीं वजह प्रेगनेंसी में या पहले से ही माँ को शुगर का होना है। इसमें भी खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और बच्चे का ब्लड फ्लो कम हो जाता है जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है। अब हमें कैसे पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं है? जब हम मुआयना करते हैं तो पता चलता है कि पेट पे बच्चे का साइज़ इतना नहीं है जितना होना चाहिए। फिर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है जिसमें बच्चा अपने वक्त से छोटा नज़र आता है, यानी हो सकता है कि डेट्स के हिसाब से प्रेगनेंसी 36 हफ्ते की हो लेकिन अल्ट्रासाउंड पे बच्चा 32 हफ्ते का हो।
बच्चे के गिर्द पानी भी कम हो सकता है। इसके बाद एडवांस अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसे डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। इससे पता चलता है कि बच्चे का ब्लड फ्लो ठीक है या इसमें कोई रुकावट है। अगर ब्लड फ्लो में रुकावट है तो ऐसे बच्चे को IUGR यानी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड बेबी कहते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो इसकी वजह मालूम करके इसका इलाज किया जाता है। यानी अगर खून की कमी है तो इसको पूरा करें, अगर शुगर ब्लड प्रेशर है तो इसको कंट्रोल करें। अगर थ्रोम्बोफिलिया या एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है तो माँ को ऐसे टीके और दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे खून को पतला किया जा सके और खून बच्चे तक पहुँच सके और इसकी ग्रोथ बेहतर हो सके। अगर एक बार आपके बच्चे की ग्रोथ मुतासर हुई है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपने अपनी डॉक्टर को ये बात ज़रूर बतानी है, ताकि डॉक्टर इस प्रेगनेंसी को प्रॉपर्ली प्लान करें और आपको दोबारा इस मुश्किल से गुजरना ना पड़े। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि बच्चे की ग्रोथ कम होने की वजूहात क्या हैं और इसकी तशखीस और इलाज कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे मुताल्लिक आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।